हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 9 सिकता सेतु। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक का मतलब क्या है, अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। नाट्यांश का मतलब होता है नाटक पर आधारित नाटक का एक अंश है। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्त है। ततः इसके पश्चात प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपस्या में लगा हुआ, तपोदत्त है तपोदत्त। इसके बाद तपस्या में रत तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त है तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्त, अहम अस्मि मैं हूँ, तपोदत्त तपोदत्त मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि विद्याम न अधीतवान अस्मि। बाल्ये बाल्यावस्था में बचपन में पितृचरणै पिता के द्वारा क्लेश्यमानो अपि मीन्स कहे जाने पर भी, क्लेश्यमान तंग किए जाने पर भी, व्याकुल किए जाने पर भी, विद्याम ने अधीतवान अस्मि मैंने विद्या को नहीं पढ़ा अर्थात मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। बचपन में पिता के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या को नहीं पढ़ा अर्थात मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वै कुटुम्बिभिः मित्रै ज्ञाति जनैश्च गर्हितो अभवम्। तस्मात् उससे सर्वै कुटुम्बिभिः सर्वै सभी कुटुम्बिभिः कुटुंबियों के द्वारा परिवारजनों के द्वारा, मित्रै मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश्च और संबंधियों के द्वारा, गर्हितो अभवम् गर्हित होता है निंदित, अब निंदित हूँ। उससे मैं सभी परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और संबंधियों के द्वारा निंदा का पात्र हूँ, निंदित हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊर्ध्वम लंबी, निश्वस्य सांस लेकर, लंबी सांस लेकर, हा विधे हाय भाग्य, किम इदम मया कृतम, किम इदम मया कृतम मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत तदा, दुर्बुद्धि प्लस आसीत प्लस तदा शब्द है ये। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तदा तब कैसी दुर्बुद्धि थी, यानी जब मैंने बचपन में किसी की बात नहीं मानी तब कैसी दुर्बुद्धि थी। एतदपि न चिंतितम, एतत् अपि यह भी, न चिंतितम नहीं सोचा गया, यत् की परिधानैरलंकारैर्भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणिभोगी सभायाम यदि वा गृहे। ये संधि विच्छेद है यहाँ। परिधानै प्लस अलंकारै प्लस भूषित है प्लस अपि। परिधानै होता है वस्त्रों से, अलंकारै आभूषणों से, भूषित है भूषित सुशोभित होते हुए, अपि भी न शोभते नहीं सुशोभित होता। नर नर होता है मनुष्य। निर्मणि भोगी, निर्मणि मणि से रहित, भोगी भोगी यहाँ सांप से मतलब लिया गया है, भोगी के समान सांप के समान। सभायाम सभा में, यदि वा गृहे अथवा घर में। वस्त्रों से आभूषणों से सुशोभित होने पर भी नर मनुष्य, मणि से रहित सांप के समान
सभा में अथवा घर में सुशोभित नहीं होता। जैसे मणि से रहित सांप सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य भी चाहे वस्त्रों से सुशोभित हो, अलंकारों से सुशोभित हो, लेकिन यदि वह विद्या से रहित है तो मनुष्य मणि रहित सांप के समान सुशोभित नहीं होता। किंचित विमृश्य, कुछ विमृश्य विचार करके, कुछ सोचकर, भवतु अच्छा, किम एतेन, यहाँ भी यह किम प्लस एतेन, किम एतेन, इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांत है संध्याम यावद यदि गृहम उपैति तदपि वरम। दिवसे दिन में, मार्ग भ्रांत है मार्ग से भटका हुआ, संध्याम संध्या में, यावत जब, यदि यदि गृहम उपैति घर आ जाता है, तदपि वरम तत् अपि वरम तब भी अच्छा है। कहा जाता है ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो वह भूला नहीं कहलाता, तो वही बात है यहाँ। दिन में मार्ग भ्रांत है, दिन में मार्ग से भटका हुआ, संध्या में यदि घर वापस आ जाता है तो वह भी वरम होता है, वह भी श्रेष्ठ है। नासौ भ्रांतो मन्यते, न असौ भ्रांतो मन्यते, उसे भ्रांत है, उसे भूला भटका हुआ नहीं माना जाता। एष इदानीम तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। एष इदानीम, यह अब, तपश्चर्यया तपस्या से, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि प्रवृत्त हूँ, तैयार हूँ, और अब मैं तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन जल के उछलने की ध्वनि, श्रूयते सुनाई देती है, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अरे कुतो अयम, अरे यह, कल्लोलोच्छलन ध्वनि होता है तरंगों के उछलने की ध्वनि, आवाज। अरे कुतो अयम, यह कहाँ से, तरंगों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्य, महामत्स्य बड़ी मछली, मत्स्य होता है मछली, कोई बड़ी मछली, मकरो वा भवेत, वा होता है अथवा, अथवा मगरमच्छ हो सकता है, कोई बड़ी मछली हो सकती है अथवा मगरमच्छ हो सकता है। पश्यामि, देखता हूँ, तावत तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, सिक्ताभि रेत से, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु पुल निर्माण का प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, दृष्ट्वा देखकर, सहासम हंसकर, एक पुरुष को रेत से पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर, हंसकर। हंत, हाय, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, न प्लस अस्ति प्लस अभाव है, अभाव नहीं है जगति संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों का, संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र प्रवाह में, नद्याम नदी के तीव्र प्रवाह में, मूढ़ोयम यह मूर्ख, सिक्ताभि रेत से, सेतुम निर्मातुम प्रयतते पुल, सेतुम होता है पुल को, निर्मातुम बनाने का, प्रयतते प्रयत्न कर रहा है। नदी के तेज बहाव में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वमुपेत्य, साट्टहासम जोर से हंसकर, पार्श्वम होता है पास, उपेत्य जाकर, पास जाकर, जोर से हंसकर, पास जाकर। भो महाशय, अरे महाशय, किम इदम विधीयते, किम इदम विधीयते, यह क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, तुम्हारा परिश्रम, श्रमेण तुम्हारा परिश्रम, अलम अलम व्यर्थ है। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर मकरालये विदग्ध बालुकाभिस्तम यासि त्वम अति रामताम। रामो बबंध यम सेतुम, राम ने, यम सेतुम जिस पुल को, शिलाभि शिलाओं से, पत्थरों से, मकरालये समुद्र में, राम ने शिलाओं से, पत्थरों से समुद्र में जो पुल बनाया,
विदग्ध बालू का भी स्तम यासी, बालू से तम उसको विदग्ध बनाते हुए, तुम अति रामताम राम से भी बढ़कर हो गए हो। क्या तुम राम से भी बढ़कर हो गए हो? राम ने समुद्र में शिलाओं से जो पुल का निर्माण किया था, तुम बालू रेत से पुल बनाना चाहते हो, तो क्या तुम राम से भी बढ़कर हो गए हो? चिंतय तावत, तो सोचो, सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, तो सोचो, चिंतय तावत तो सोचो, सिकता भी रेत से, क्वचित सेतु कोई पुल, कर्तुम युज्यते क्या बनाया जा सकता है, तो सोचो रेत से क्या कभी पुल बनाया जा सकता है।